हवेली बहुत बड़ी थी, विशाल और डरावनी। पीढ़ियों से लोगों ने इसकी कहानियां सुनी थीं। राजस्थान के बीचों बीच बनी यह हवेली एक खोए हुए जमाने की निशानी थी, महाराजाओं और लड़ाइयों के जमाने की और राज की। कहा जाता था कि इस हवेली पर श्राप है। कई लोगों को यह विरासत में मिली, पर कोई भी यहां ज्यादा दिन नहीं रुक पाया। माँ, मुझे डर लग रहा है। डरो मत रोहन, ये बस एक पुराना घर है। उर्मिला अपनी विरासत को देख रही थी। उसके आसपास धूल घूम रही थी। उसका छोटा बेटा रोहन उसका हाथ थामे हुए था। उसने हिम्मत दिखाते हुए मुस्कुराई, पर उसे भी ठंड लग रही थी। हवेली मानो उन्हें देख रही थी। उसकी खाली खिड़कियां आंखों की तरह लग रही थी। वो अंदर दाखिल हुए। हवा भारी हो गई, एक अजीब सी शक्ति से भरी हुई। उर्मिला कांप उठी। पहली रात सबसे ज्यादा बुरी थी। दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। टिमटिमाती लाइट में परछाइयां नाच रही थीं। रोहन उर्मिला का हाथ नहीं छोड़ रहा था। वो नींद में चिल्ला रहा था, पगड़ी वाले आदमी के बारे में बुदबुदा रहा था। उर्मिला ने शांत रहने की कोशिश की, पर डर उसे खाए जा रहा था। क्या वो सब सोच रही थी, या हवेली सच में भूतिया थी? अगली सुबह उसे धूल में अजीब से पैरों के निशान मिले। छोटे छोटे पैरों के निशान, बच्चों के पैरों से भी छोटे। दिन हफ्तों में बदल गए। ये डरावनी घटनाएं चलती रही। चीजें अपने आप हिलने लगी। हवेली के गलियारों में मेरे पीछे पीछे एक ठंडी हवा चलती थी। मुझे एक फर्श के नीचे छुपी हुई एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी पद्मावती नाम की औरत की थी, इस हवेली की पूर्व मालकिन। पद्मावती ने एक गुप्त रास्ते के बारे में लिखा था और एक छुपे हुए खजाने के बारे में, पर उसके शब्द अधूरे थे। डायरी अचानक खत्म हो गई थी। मुझे ठंड लग गई। पद्मावती को क्या हुआ होगा? क्या वो हवेली के भूतिया होने से जुड़ी हुई थी? एक रात मुझे वो मिल गया, एक दीवार पर टंगे हुए कपड़े के पीछे छुपा हुआ वो गुप्त रास्ता। मैं हिचकिचाई। डर से मेरा शरीर कांप रहा था, पर उत्सुकता ज्यादा प्रबल थी। मैंने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। हवा बांसी और ठंडी थी। मकड़ियों के जाले मेरे चेहरे से टकरा रहे थे। रास्ता बहुत संकरा था, घुटन भरा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं वापस मुड़ना चाहती थी, पर कुछ मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। मैं न जाने कितनी देर तक चलती रही। रास्ता घूमता और मुड़ता रहा। आखिरकार ये एक छोटे से कमरे में खुलता था। कमरा धूल से भरा और खाली था। बस बीच में एक लकड़ी का संदूक रखा था। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। क्या ये वही छुपा हुआ खजाना था जिसके बारे में पद्मावती ने लिखा था? मैं संदूक के पास धीरे धीरे बढ़ी। मेरा हाथ कांप रहा था जब मैंने उसका भारी ढक्कन उठाया। अंदर मुझे कोई सोना नहीं मिला, कोई जवाहरात नहीं मिले, बस कुछ चिट्ठियां मिली और एक छोटा सा चांदी का लॉकेट। मैंने लॉकेट उठाया। ये छूने में ठंडा था। मैंने इसे खोला। अंदर मैंने एक जवान औरत का छोटा सा चित्र देखा, जिसकी आंखें बहुत प्यारी थीं और पीछे की तरफ एक शब्द लिखा हुआ था, पद्मावती। अचानक मुझे सब समझ आ गया। पद्मावती कोई भूत नहीं थी। वो एक संदेश भेजने की कोशिश कर रही थी, प्यार और जुदाई का एक संदेश। हवेली की दीवारों के पीछे छुपा हुआ मुझे कोई डर नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ दिल मिला। हवेली में कोई बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि गम था। और उस पल मुझे पता था कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी और पद्मावती की यादों का सम्मान करूंगी।